स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 30वें चैप्टर में है। चैप्टर का नाम है संसार से पलायन नहीं, मन का रूपांतरण। पेज नंबर है 212। तो साधक भगवान से पूछता है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में आसक्त हो जाएगा वह बंधन का, तथा जो विषयों से परामुख हो जाएगा वह मोक्ष का कारण होगा। साट्यायनीय उपनिषद का यह सूत्र बहुत प्रचलित है। इस उपनिषद के अतिरिक्त अनेक अन्य अन्य शास्त्रों में भी इसे स्थान मिला हुआ है। भगवान क्या यह सूत्र हमारे लिए व्याख्यायित करने की कृपा करेंगे? चिदानंद, यह सूत्र तो मूल्यवान है, लेकिन ना समझो के हाथ में पड़कर मूल्यवान से भी मूल्यवान चीजें दो कौड़ी की हो जाती है। कोहिनूर भी पत्थर हो जाता है। उपनिषद के ये अमृत वचन जिनके हाथों में पड़े उन्होंने इसे जहर कर दिया है। सारी बात ही उल्टी हो गई, कुछ का कुछ हो गया। यह पूरा देश उसी पीड़ा में अभी सड़ रहा है। उपनिषद तो बुद्ध पुरुषों के प्राणों से निकले हुए स्वर हैं। यह तो जब वीणा बजती है अनाहत की, तब ऐसा अपूर्व संगीत पैदा हुआ है। लेकिन फिर पंडित जब व्याख्या करते हैं तो कमल को कीचड़ में घसीट डालते हैं। कमल यूं तो कीचड़ से ही पैदा होता है, लेकिन कमल कीचड़ ही नहीं है, कीचड़ का अतिक्रमण है। कीचड़ के भीतर जो कीचड़ नहीं है उसकी अभिव्यक्ति है। लेकिन फिर से उसे कीचड़ में लथोड़ देना, सुंदर को असुंदर कर देना, सत्य को असत्य कर देना जैसा है। व्याख्याओं ने सत्य को उभारा नहीं है, निखारा नहीं है, उन पर धार न दी। व्याख्याओं के कारण सत्य की तलवार चमकी नहीं, उस पर और भी धूल जम गई और जंग जम गई। ऐसा ही इस सूत्र के साथ भी हुआ है। इस सूत्र का मौलिक अर्थ बहुत सरल है और सीधा है। व्याख्या की जैसी उससे कोई जरूरत ही नहीं है। मनुष्य शब्द भी इस बात का इंगित करता है कि मन ही सब कुछ है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है। यूं तो दुनिया में मनुष्य के लिए अलग अलग भाषाओं में बहुत शब्द हैं। जैसे उर्दू में आदमी है, वह भी प्यारा शब्द है, मगर वह कीचड़ की खबर देता है, कमल की नहीं। आदमी शब्द बताता है बनता है मिट्टी से, जो मिट्टी से बनाया गया हो, ऐसा आदमी का अर्थ है। यहूदियों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में यह कहानी है कि परमात्मा ने मिट्टी का पुतला बनाया और फिर उसमें सांसें फूंक दी। ऐसे पहले आदमी का, आदम का जन्म हुआ। आदम का अर्थ है मिट्टी का पुतला। सत्य है यह बात, लेकिन बहुत अधूरी अधूरी है। यह केवल मनुष्य का बाहरी रूप है। निश्चित ही मिट्टी है आदमी, लेकिन मिट्टी से ज्यादा भी है। हमारा शब्द मनुष्य उस ज्यादा की खबर देता है। मिट्टी है मगर मिट्टी ही नहीं, मिट्टीमय है मगर मिट्टी से भिन्न है। मनुष्य मन है। अंग्रेजी शब्द मैन मन का ही रूपांतरण है। वह मनुष्य का ही भिन्न रूप है। दोनों का उद्गम एक ही सूत्र से हुआ है, मन से। मन का अर्थ होता है मनन की प्रक्रिया, मनन की क्षमता, सोच विचार की संभावना। मिट्टी तो क्या खाक सोचेगी? मिट्टी तो सोचना भी चाहे तो क्या सोचेगी? कौन है जो मनुष्य के भीतर सोचता और विचारता? कौन है जो भीतर मनन बनता है? वह चैतन्य है। इसलिए मन सिर्फ मिट्टी से ज्यादा नहीं है, और भी कुछ है। मिट्टी के जो पार है उसके भी जो पार है, उसकी तरफ इंगित है मन, उसकी तरफ इशारा है। मनन की प्रक्रिया तो चैतन्य की संभावना है।
चैतन्य हो तो ही मनन हो सकता है। इसलिए कोमा में विकसित पड़े हुए मनुष्य को मनुष्य नहीं कहना चाहिए। वहां तो मनन की क्रिया नहीं हो रही है, मनन की क्रिया वहां समाप्त हो गई है। वहां तो मिट्टी का आकाश से संबंध टूटा टूटा और उखड़ा उखड़ा है। बीच की सीढ़ी गिर गई है, तो मन ही है सीढ़ी। एक छोर लगा है मिट्टी से और दूसरा छोर छू रहा है अमृत को। पर सीढ़ी एक ही है, जिस सीढ़ी से तुम नीचे आते हो उसी से ऊपर भी जाते हो। ऊपर और नीचे आने के लिए दो सीढ़ियों की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ दिशा बदल जाती है। यूं भी हो सकता है कि तुम सीढ़ी पर चढ़ते हुए आधी यात्रा पूरी कर लिए हो और एक सोपान पे खड़े हो, और दूसरा आदमी सीढ़ी से उतर रहा है, वह भी उसी सोपान पर खड़ा है। दोनों एक ही सोपान पर हैं। एक चढ़ रहा है, एक उतर रहा है, एक ही सोपान पर है, फिर भी बहुत भिन्न है। क्योंकि एक चढ़ रहा है, दूसरा उतर रहा है। एक ही जगह है, मगर उनका एक ही कोटि में स्थान नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि एक उतर रहा है, गिर रहा है, एक चढ़ रहा है, एक ऊर्ध्वगामी हो रहा है। मन तो सीढ़ी है, अगर विषयों से आसक्त हो जाए तो उतरना शुरू हो जाता है। विषय अर्थात पृथ्वी, मिट्टी। और अगर विषयों से अनासक्त हो जाए तो चढ़ना शुरू हो जाता है। सीढ़ी वही है, जो विषयों में जीता है वह रोज रोज नीचे की तरफ ढलान पर फिसलता चला जाता है। और ध्यान रहे, फिसलना आसान है, फिसलना आसान है। उतार हमेशा आसान होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कर्षण ही उसे खींच लेता है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। जबकि चढ़ाव कठिन होते हैं, जैसे कोई गौरी शंकर पर चढ़ रहा हो। जैसे जैसे ऊंचाइयों पर पहुंचता है, वैसे वैसे कठिनाइयां और भी बढ़ती जाती है। तब छोटा सा संसार भी बहुत भार मालूम पड़ता है। एक छोटा सा झोला भी कंधे पर लटका कर चढ़ना मुश्किल होने लगता है। तो जैसे जैसे यात्री ऊपर पहुंचता है, वैसे वैसे वजन उसे छोड़ने पड़ते हैं। और वही अनासक्ति है, वजन को छोड़ना। जमीन पर चल रहे हो तो जितना ढोना हो, लदे रहो गधे की भांति। कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन चढ़ना है पहाड़, तो फिर छांटना होगा, फिर असार को छोड़ना होगा। और ऐसी भी घड़ी आएगी जब सब छोड़ना होगा। अंतिम शिखर पर जब पहुंचोगे तो सब छोड़कर ही पहुंचोगे। सीढ़ी वही है। एक में बोझ एक में बोझ बढ़ता है, एक में निर्बोझ बढ़ जाता है। एक में विषय बढ़ जाते हैं, एक में घट जाते हैं। एक में विचारों का जाल फैलता जाता है, एक में क्षीण होता चला जाता है। इसलिए यह सूत्र ठीक कहता है कि मन मन ही कारण है संसार का, और मन ही कारण है मोक्ष का। मन ही बांधता है, मन ही मुक्त करता है। आदमी प्रज्ञावान हो तो मन से ही रास्ता खोज लेता है अमन का। अमन शब्द बहुत प्यारा है, नानक ने उसका बहुत उपयोग किया है, कबीर ने भी उसका उपयोग किया है। समाधि को अमनी दशा कहा है। उर्दू और उर्दू संबंधित भाषाओं में अमन का अर्थ होता है शांति। वह भी प्यारी बात है, क्योंकि जैसे जैसे मन से तुम पार जाने लगोगे, अमन होने लगोगे, वैसे वैसे जीवन में शांति की फुहार बरखा होने लगेगी। फूल खिलेंगे मौन के, आनंद के स्वर फूटेंगे, जीवन के झरने बहेंगे। इस सूत्र को अब समझने की कोशिश करो। मन एवं मनुष्याना कारण मन एवं मनुष्याना कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। लेकिन न मालूम ऐसे अद्भुत सूत्र जिनके हाथों में थे
कैसी उनकी विक्षिप्तता पैदा हुई, कैसा पागलपन पैदा हुआ कि मन तो न छोड़ा, घर को छोड़ा, दुकान को छोड़ा, बच्चे छोड़े, पत्नियां छोड़ी, जंगलों की तरफ भागे। मगर मन तो तुम्हारे साथ ही जाएगा, तुम जहां भी जाओगे मन तो भीतर है। मन था बंधन का कारण, उसे छोड़ा नहीं, कारण तो छोड़ा नहीं, कारण तो साथ ही ले गए, जहर के बीज तो संभाल कर ही ले गए। और संसार का सारा विस्तार तो उन्हीं बीजों से पैदा हुआ था, उसको छोड़कर भागे। बीज जहां रहेंगे फिर वहां विस्तार हो जाएगा, फिर वही उलझने खड़ी हो जाएंगी। मेरा मकान था, मेरा मेरा मकान से जुड़ा था, फिर मेरी कुटी हो जाएगी, फिर मेरा कुटी से जुड़ जाएगा। मेरा साम्राज्य था, ममत्व साम्राज्य से बंधा था, तो छोड़ दो साम्राज्य, ममत्व को कुछ भेद नहीं पड़ेगा। तो ममत्व लंगोटी से भी बंध जाएगा। मेरी लंगोटी, मेरा मंदिर, मेरा शास्त्र, मेरा धर्म। आदमी इतना अद्भुत है और इतना अंधा कि जिनको तुम धार्मिक कहते हो उनका भी दावा है कि मेरा धर्म, मैं हिंदू, मैं जैन, मैं मुसलमान, ईसाई। धार्मिक आदमी का धार्मिक आदमी का मेरा हो सकता है, और जहां मेरा तेरा है वहां कैसा धर्म? वहां तो धर्म की कोई संभावना ही नहीं है, वह तो अधर्म है। वही मेरा वही तेरा दुकानों में बटा था, अब मंदिरों में बटा है। वही खातों में बटा था, अब शास्त्रों में बट गया है। मगर शास्त्र सिवाय वही खाते की और है क्या? ऐसे आदमियों के हाथ में शास्त्र भी वही खाते ही हैं। आदमी आश्चर्यचकित कर देता है अगर उसके संबंध में सोचे। पत्ते छांटता रहता है और जड़े नहीं काटता, और पत्ते छांटने से कहीं कोई क्रांति होने वाली है? जड़ें काटनी होगी। जड़ है मन। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष्यो हो। कुछ मत छोड़ो, कहीं मत भागो। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं कि जहां हो वहीं जागो। भागने वाले जाग नहीं पाते, भागने वाले तो भयभीत हैं, कायर हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके सन्यासी कैसे हैं, क्योंकि न घर छोड़ते, न द्वार छोड़ते, न दुकान, न बाजार छोड़ते। मैं उनसे कहता हूं कि मेरे सन्यासी ही सन्यासी हैं, क्योंकि छोड़ना तो मन है और कुछ भी नहीं छोड़ना है। काटनी है जड़ें। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष्यो हो। और क्या सिर पटकते रहते हो उपनिषदों पर? कुछ भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब यह उपनिषद सीधा साधा कह रहा है कि मन है कारण, पत्नी कारण नहीं है। पत्नी को छोड़कर भाग जाओगे कुछ भी न होगा, फिर भी कहीं किसी और को, फिर जाकर कहीं किसी और को पत्नी बनाकर बैठ जाओगे। न होगी पत्नी तो शिष्या होगी, सेविका होगी, नाम कुछ भी रख लेना, मगर वही मन और वही सब जाल। लेबल बदल जाएंगे मगर भीतर जो भरा है सो भरा है। मैं संसार के छोड़ने के पक्ष में नहीं हूं, मन को ही रूपांतरित करना है। और तुम्हारे सूत्र साफ कह रहे हैं कि ये मन के कारण है। काश हमने यह समझा होता और मन को ही कारण समझकर रूपांतरित किया होता तो आज इस देश की ऐसी दुर्गति न होती, यह इतना पाखंडी न होता जितना आज यह पाखंडी है। शायद पृथ्वी पर कहीं ऐसा पाखंड नहीं है जैसा हमारे देश में है। धन का विरोध करेंगे और सारे शास्त्र समझा रहे हैं कि धन का दान करो, दान ही पुण्य है, दान ही धर्म है। और धन है पाप, पाप से पुण्य कैसे हो जाता है? यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है। हमने धर्म के नाम पर वेश्यावृत्तियां चलाई, देवदासियां बनाई। देवदासी हो गई, करेगी तो वेश्यागिरी, लेकिन मंदिर में करेगी अब।
मंदिर को भी वेश्यालय बना दिया, और अब यह काम पुण्य का हो गया। अब इसमें कुछ पाप न रहा। हम पापों को पुण्य में बदलने में होशियार हैं। मगर इस सब के पीछे झाल का, इस सारे उपद्रव का कारण क्या है? कारण यह है कि हम ठीक ठीक समझ नहीं पाए। जिन्होंने जाना उन्होंने कुछ और कहा, जिन्होंने हमें समझाया उन्होंने तो कुछ और ही कह दिया। इस सूत्र के अनुवाद में भी चिदानंद तुम ख्याल करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कहां से भ्रांतियां घुस जाती है। सूत्र का अनुवाद है कि मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में आसक्त होगा वह मन बंधन का, और जो विषयों से परामुख होगा वह मन मोक्ष का कारण होगा। यह परामुख कहाँ से आ गया? मूल सूत्र में कहीं भी नहीं है। मूल सूत्र तो इतना ही है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष्यो। संस्कृत जानना भी जरूरी नहीं है, मैं तो संस्कृत जानता भी नहीं। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। बंधाए विषयासक्तम, विषय में आसक्त रहना बंधन है। मुक्त ये निर्विषयम स्मृतम, और जब तुम्हारी स्मृति विषय से मुक्त हो जाए, शून्य हो जाए, तो मोक्ष। इसमें परामुख होना कहाँ से आया? परामुख में तो भगोड़ापन आ जाएगा। वही रणछोड़ दास जी, परामुख यानी पीठ कर दो, भाग जाओ, पीठ दिखा दो, मुंह फेर लो। इस तरह की गलत व्याख्या का परिणाम यह हुआ कि इस देश में लाखों स्त्रियां पतियों के होते हुए भी विधवा हो गई, क्योंकि वे परामुख हो गए। और इसका विरोध भी न कर सकी, क्योंकि यह सब धर्म के नाम पर हो रहा था। उन्हीं पत्नियों के उन्हीं पतियों के चरण भी छुए उन्होंने, क्योंकि वे परमात्मा होने गए हैं। हालांकि उनको दयनीय करके गए, उनको भिखमंगा कर गए थे। उनका महात्मापन महंगा पड़ गया स्त्रियों के लिए। अब उनकी स्त्रियां या तो भीख मांगेंगी, या आटा पीसेंगी, या वेश्यागिरी करेंगी। क्या होगा? उनके बच्चे अनाथ हो गए, भिखारी होंगे, चोरी करेंगे, लुटेरे बनेंगे, पता नहीं क्या होगा। करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन विषाक्त हुआ है इस परामुखता के कारण। पर सूत्र में कहीं परामुखता नहीं है। सूत्र तो बड़ा सीधा और साफ है। तो भगवान कहते हैं कि निर्विषय चित्त, जिस चित्त में विषयों की तरंगे नहीं उठती। और विषया का भी अर्थ हमने गलत किया है। विषय में आसक्ति का अर्थ यह नहीं होता कि विषय से भाग जाओ, क्योंकि भागने से आसक्ति नहीं मिटेगी। अगर ऐसा होता तो गरीबों को महलों में आसक्ति न होती। अगर ऐसा होता तो गरीबों को धन में कोई आसक्ति न होती। अगर ऐसा होता तो दीन दरिद्र धन्य भागी थे। अभागे थे वो जो दीन दरिद्र नहीं है। मगर सच्चाई उल्टी है। सच्चाई यह है कि धन के अनुभव से आदमी आसक्ति से छूटता है, और विषय के अनुभव से विषय की मुक्ति होती है। क्योंकि अनुभव कर कर के पाया जाता है कि कुछ भी तो नहीं हाथ में आता, कि कुछ भी तो नहीं लगता हाथों में। हाथ खाली के खाली रह जाते हैं, वह झोली खाली की खाली। विषय के अनुभव से आदमी अपने आप निर्विषय हो जाता है। सिर्फ जागरूकता से विषय का अनुभव करना होता है, बस। जागरूकता की अगर शर्त जुड़ जाए तो तुम निर्विषय हो जाओगे। जागरूकता का एक सूत्र समझ लो तो विचार से निर्विचार हो जाओगे, मन से अमन हो जाओगे। इस जगत के सारे प्यार, सारी प्रीतियां, सारे लगाव, सारी आसक्तियां अनुभव करना बहुत जरूरी है।
अनुभव के सिवा कोई मुक्ति नहीं है। मन की पीड़ा से गुजरना ही होगा, मन के विषाद को सहन करना ही होगा, मन की हार को अनुभव करना ही होगा। कोई सस्ता रास्ता है नहीं, और भगोड़े हमेशा सस्ता रास्ता खोजते हैं। वे अनुभव से वंचित रह जाएंगे, और जो अनुभव से वंचित रह जाएगा वह मुक्त नहीं हो सकता है। उसके भीतर वासना दबी ही रह जाएगी, और दबी हुई वासना और भी खतरनाक, क्योंकि उभरेगी, बार बार उभरेगी, फिर उभरेगी। तुम दबाओगे और उभरेगी, इधर से दबाओ, उधर से उभरेगी। एक दरवाजा बंद करोगे, दूसरा दरवाजा खोलेगी, और हर दरवाजा पहले दरवाजे से ज्यादा सूक्ष्म होगा। अच्छा यही है कि वासना को उसके सहज प्राकृतिक रूप में जान लिया जाए, पहचान लिया जाए। मुक्त हो जाना कठिन नहीं है, वासना से मुक्त हो जाना कठिन नहीं है, लेकिन दमित वासना से मुक्त होना बहुत कठिन है। तुम जिंदगी को अनुभव करो, उसके सारे फूल, उसके सारे कांटे, उसके सारे दिन, उसकी सारी रातें, उसके सारे सुख और सारे दुख। चुनाव नहीं किया जा सकता। कोई यह कहे कि मैं तो फूल ही फूल का अनुभव करूंगा, कांटों का नहीं, कि मैं तो दिन ही दिन जीऊंगा, रातें नहीं, कि मैं तो सफलता ही भोगूंगा, विफलताएं नहीं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अनुभव से वंचित रह जाएगा। ये तो जीवन के दोनों पहलू हैं। यहाँ हर चीज जो आशा में शुरू होती है, निराशा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ हर सुबह सांझ होती है। यहाँ जिंदगी के सब सुख धीरे धीरे कड़वे हो जाते हैं और दुख बन जाते हैं। यह सारा अनुभव जरूरी है। यह अनुभव ही पकाता है। इसी अनुभव की आंच में जो पकता है, एक दिन मन से मुक्त हो पाता है। वह पक जाना ही मुक्ति है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष्यो। मन है कारण बंधन का और मोक्ष का। कच्चा मन बंधन का कारण, पक गया हुआ मन मोक्ष का कारण। मगर मन पके कैसे? संसार की आंच के सिवाय मन को पकने का और कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए तो संसार है। इसलिए तो संसार को परमात्मा के द्वारा दी गई चुनौती समझो। यह परमात्मा के द्वारा दी गई एक परीक्षा है। यहाँ सभी बड़ी आशाओं से यात्रा शुरू करते हैं, और कुछ बुरा भी नहीं है। और यहाँ सभी आज नहीं कल, कल नहीं परसों असफलता के गड्ढों में गिरते हैं। इसलिए मैं अपने सन्यासियों को भोग से भागने को नहीं कहता, भोग में पकने को कहता हूँ। भोग में ही योग का फल पकता है। यह विरोधाभास है, लेकिन जिंदगी के सारे राज विरोधाभासों में है। यहाँ जो भूले नहीं करता वह कभी नहीं सीखता है। जो भूलों से बचेगा, सीखने से बच जाएगा। अगर सीखना हो तो भूले करना, डरना नहीं। हाँ, मगर एक ही भूल दोबारा मत करना। बंधाए विषया, विषयासक्तम। विषय में आसक्ति बंधन है। और आसक्ति छूटेगी कैसे? आसक्ति जबरदस्ती न छुड़ा सकोगे। छुड़ा छुड़ा कर भागोगे, आसक्ति लौट लौट कर आएगी। क्योंकि बाहर नहीं है आसक्ति, भीतर है। कैसे छूटेगी? तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि यह हीरा है, और तुम भाग खड़े हुए, तो तुम्हारे सपनों में आएगा हीरा, तुम्हें पुकारेगा, तुम्हें खींचेगा। तुम देख ही लो कि यह हीरा नहीं है। किसी और की मत मान लेना। अपने अनुभव के सिवा कोई जानना नहीं है। न कभी था, न कभी होगा। तुम इस हीरे को परख ही लो, इस हीरे को उठा ही लो, इसका हार बना ही लो। जब यह तुम्ही को पत्थर हो जाएगा, तो यूं गिर जाएगा जैसे सूखे पत्ते वृक्ष से गिर जाते हैं। न वृक्ष को छोड़ना पड़ता, न उन्हें छूटना पड़ता।
और जब संसार में जो व्यर्थ है वह सूखे पत्तों की तरह गिर जाता है, तो जो सार्थक है उसके नए अंकुर तुम्हारे भीतर उग जाते हैं। बंधन हमारा अज्ञान है, मगर ज्ञान कैसे हो? अनुभव से ही होगा। ठोकरें खानी होगी, दर दर की ठोकरें खानी होगी, बहुत बार गिरना पड़ेगा, बहुत बार उठना पड़ेगा। उठ उठ कर ही तो तुम सीखोगे चलना। अगर छोटे से बच्चे को तुम्हारे महात्मा मिल जाएं और कहें कि बेटा गिरना मत, और बच्चा सोच ले, तय कर ले कि गिरूंगा नहीं, तो फिर घिसटता ही रहेगा जिंदगी भर, कभी खड़ा न हो पाएगा, चल ही न पाएगा, क्योंकि गिरने का डर चलने न देगा। जो चलेगा बच्चा, उसको गिरना ही पड़ेगा। तो बच्चे सौभाग्य से माँ बाप की सुनते नहीं है। माँ बाप तो बहुत कहते हैं कि बेटा संभल कर, मगर बेटे के भीतर तो प्रकृति की ऊर्जा तूफान ले रही है। वह खड़ा होना चाहता है। एक दफा बच्चा खड़ा हो जाता है, दो कदम चल लेता है कि उसको एकदम पागलपन चढ़ जाता है। चलने ही चलने की धुन रहती है उसको। जरा मौका पाया कि चलूं, गिर गिर पड़ता है, घुटने टूट जाते हैं, लहू लुहान हो जाता है, मगर फिर उठ जाता है। अगर सयाना हो तो पड़ा ही रह जाए, अगर सयानों की मान ले तो बचपन में ही बूढ़ा हो जाए। और बचपन में ही बूढ़ा हो जाना दुर्भाग्य है। वैसा ही दुर्भाग्य जैसे कुछ बूढ़े बुढ़ापे में भी बचकाने रह जाते हैं। न बच्चों को बूढ़ा होने की जरूरत है, न बूढ़ों को बचकाना रहने की जरूरत है। जिंदगी में सहज विकास होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। सीखो। सीखने का एक ही उपाय है, भूल से मत डरना। आसक्ति को अनुभव करो। कांटे चुभेंगे, मैं कहता हूं कांटे चुभेंगे, मगर मेरे कहने से कि कांटे चुभेंगे, तुम रुकना मत, क्योंकि मेरी बात तुम्हारे किस काम की? तुम्हें कांटे चुभने चाहिए। वह कांटों की चुभन तुम्हारे जीवन के पकाव में अनिवार्य है, अपरिहार्य है। बंधाए विषयासक्तम, विषयों से ही वे बंधे रह जाते हैं जिन्होंने ठीक ठीक उनका अनुभव नहीं किया। जिन्होंने अनुभव कर लिया वे तो मुक्त हो जाते हैं। मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। कौन होता है मुक्त? जिसकी स्मृति से, जिसके अंत स्मरण से लोक के विषयों की खींचतान समाप्त हो गई है। जिसने धन को भोगा वह धन से मुक्त हो जाता है, जिसने काम को भोगा वह काम से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का एक ही उपाय है, जी लो, सारा कड़वा मीठा अनुभव ले लो, और समय रहते ले लेना, नहीं तो पीछे बड़ा पछतावा होता है। जब समय था तब ज्ञान की बातों में उलझ गए, और उधार ज्ञान तो उधार ही रहेगा। अब जिसने भी इस सूत्र का हिंदी में अनुभव किया, चिदानंद, उसने समझा ही नहीं है। उसने तो बात को बिगाड़ दिया। उसने कह दिया कि जो विषयों से परामुख होगा वह मोक्ष का कारण होगा। परामुख जो होगा वो तो बंधा ही रह जाएगा, बुरी तरह बंधा रह जाएगा, विकृत हो जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, विषयों का जो अतिक्रमण कहता करता है, विषयों को जो जान लेता है, पहचान लेता है, उसके भीतर ही अब इतनी बात साफ हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है कि कुछ भी सार नहीं है। वह चिल्लाता भी नहीं, चिल्लाता फिरता भी नहीं, किसी को समझाता भी नहीं कि विषय असार हैं। जो अभी चिल्ला रहा है कि विषय असार है, जो दूसरों को समझा रहा है कि सावधान धन से, पद से, सावधान स्त्रियों से, स्त्रियां नरक का द्वार है, समझ लेना एक बात पक्की है कि अभी यह स्वयं मुक्त नहीं हुआ है। नहीं तो इससे स्त्रियां नरक का द्वार क्यों दिखाई पड़ेंगी? कहानी मैंने सुनी है कि मीरा जब वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन में जो कृष्ण का सबसे प्रमुख मंदिर था, उसका जो पुजारी था,
उसने 30 वर्षों से किसी स्त्री को नहीं देखा था। वह बाहर नहीं निकला था और स्त्रियों को मंदिर में आने की ही मनाही थी। द्वारपाल थे जो स्त्रियों को रोक देते थे। कैसी अजीब दुनिया है, कृष्ण का भक्त और कृष्ण के मंदिर में स्त्रियों को न घुसने दे। और कृष्ण का जीवन किसी पलायनवादी सन्यासी का जीवन नहीं है, मेरे सन्यासी का जीवन है। 16,000 स्त्रियों के बीच यह नृत्य चलता रहता कृष्ण का। अगर नरक ही जाना है तो कृष्ण जितने गहरे नरक में गए होंगे, तुम क्या जाओगे, कैसे जाओगे? इतनी सुविधा भी तुम न जुटा पाओगे, इतनी लंबी सीढ़ी न लगा पाओगे। 16,000 पायदान, अरे एकाध पायदान, दो पायदान बिठाए लिए, उतने में तो जिंदगी उखड़ जाती है। एकाध दो नर्क के द्वार खोज लिए, उतना ही काफी है। उन्हीं दोनों के बीच में ऐसी घिसान पिटान हो जाती है। 16,000 स्त्रियां। मगर यह सज्जन जो पुरोहित थे, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, महात्मा की तरह। प्रतिष्ठा का कुल कारण इतना था कि वे स्त्री को नहीं देखते थे। हम अजीब बातों को आदर देते हैं, हम मूढ़ता को आदर देते हैं, हम रुग्णताओं को आदर देते हैं, हम विक्षिप्तताओं को आदर देते हैं। हमने कभी किसी सृजनात्मक मूल्य को आदर नहीं दिया है। हमने यह नहीं कहा कि इस महात्मा ने एक सुंदर मूर्ति बनाई थी, कि एक सुंदर गीत रचा था, कि इसने सुंदर वीणा बजाई थी, कि बांसुरी पर आनंद का राग गाया था। नहीं, हम यह सब कुछ नहीं। हमने इसने स्त्री नहीं देखी 30 साल तक, यह बहुत गजब का काम किया, ऐसी बातों को याद करते हैं। मीरा आई। मीरा तो इस तरह के व्यर्थ आग्रहों को मानती भी नहीं थी, फक्कड़ थी। वह नाचती हुई वृंदावन के मंदिर में पहुंच गई। द्वारपालों को सचेत कर दिया गया था, क्योंकि मंदिर का प्रधान बहुत घबराया हुआ था कि मीरा आई है और गांव में नाच रही है। उसके गीत की खबरें आ रही है, उसकी मस्ती की खबर आ रही है, गांव में नाच रही है, कृष्ण की भक्त है, जरूर मंदिर आएगी। तो द्वार पर पहरेदार बिठा दिए थे, नंगी तलवार लिए खड़े थे कि रोक देना उसे, भीतर प्रवेश करने मत देना। दीवानी है, पागल है, सुनेगी नहीं, जबरदस्ती करनी पड़े तो करना, मगर मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना। मीरा नाचती गई, द्वार पर नाचने लगी, भीड़ लग गई। नाच ऐसा था, ऐसे रस से भरा था कि मस्त हो गए द्वारपाल भी। भूल हो गई कि रोकना है। तलवारें तो हाथ में ही रही, मगर स्मरण न रहा तलवारों का, और मीरा नाचती हुई भीतर प्रवेश कर गई। पुजारी पूजा कर रहा था, चिल्लाया क्रोध से मीरा को देखकर। उसके हाथ से थाल छूट गया पूजा का, जन जना कर थाल नीचे गिर पड़ा। क्रोध से चिल्लाया कि ए स्त्री, तू भीतर कैसे आई, बाहर निकल। मीरा ने जो उत्तर दिया वो बड़ा प्यारा है। मीरा ने कहा कि मैंने तो सुना था कि एक ही पुरुष है, परमात्मा कृष्ण, और हम सब तो उसकी सखियां हैं। मगर आज पता चला कि दो पुरुष हैं, एक तुम भी हो। तो तुम सखी नहीं हो? तुम क्यों श्रृंगार किए खड़े हो? निकलो बाहर। इस मंदिर का पुरोहित होने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह पूजा की थाली अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ से गिर गई। यह पूजा की थाली तुम्हारे हाथ में होनी नहीं चाहिए। तुम्हें अभी स्त्री दिखाई पड़ती है, 30 साल से स्त्री नहीं देखी, तो तुम मुझे पहचान कैसे गए कि यह स्त्री है? यूं न देखी हो, सपनों में तो बहुत देखी होगी। जो दिन में बचते हैं वो रात में देखते हैं, इधर से बचते हैं तो उधर से देखते हैं, कोई ना कोई उपाय खोज लेते हैं। तो मीरा ने कहा कि यह जो कृष्ण की मूर्ति है, इसके बगल में ही राधा की मूर्ति है, यह स्त्री नहीं है? और अगर तुम यह कहो कि मूर्ति तो मूर्ति है, तो फिर तुम्हारे कृष्ण की भी मूर्ति तो बस मूर्ति है। फिर क्यों मूर्खता कर रहे हो? किस लिए यह पूजा का थाल और अर्चना और यह धूप दीप और यह सब उपद्रव, यह सब आडंबर?
और अगर कृष्ण की मूर्ति मूर्ति नहीं है तो फिर यह राधा राधा पुरुष है। तो मेरे आने में क्या अड़चन हो गई? मैं संभाल लूंगी अब मंदिर को, तुम अपने रास्ते पे लगो। मीरा ने ठीक कहा, जीवन को अगर कोई पलायन करेगा तो परिणाम बुरे होंगे। परामुख मत होना, जियो जीवन को, क्योंकि जीने से ही मुक्ति का अपने आप द्वार खुलता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष्योः, बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। चिदानंद सूत्र तो प्यारा है, सूत्र तो अद्भुत है, बहुत रस से भरा है, मगर व्याख्याओं से जरा सावधान रहना। यह अनुवाद तक गलत है। मैं संस्कृत नहीं जानता, याद रहे, लेकिन मैं उपनिषदों को जानता हूँ। मैं मेरे अनुभव से जानता हूँ, इसलिए मैं फिक्र नहीं करता भाषा वगैरह की। भाषा से मुझे क्या लेना देना? अगर मेरी अनुभूति से अनुकूल पड़ता है तो ठीक, अगर नहीं अनुकूल पड़ता है तो गलत। मेरे लिए कोई दूसरा मापदंड नहीं है। प्रत्येक को अपनी अनुभूति के ही मापदंड पर, अपनी अनुभूति की कसौटी पर ही कसना चाहिए। तभी तुम जीवन में असार को सार से अलग कर पाओगे, नीर सिर विवेक कर पाओगे। यह सूत्र बहुत प्यारा है, मगर व्याख्याओं से सावधान। दोस्तों, ये बहुत सुंदर चैप्टर है भगवान की पुस्तक लगन मुहूर्त सब झूठ, प्रवचन नंबर 4 से संकलित किया गया है। सभी का धन्यवाद।